नमस्कार, मैं हूं जयश्री। सेहत और जिंदगी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के चलते हर कोई तनाव में रहता है। दिन भर घर और ऑफिस की जिम्मेदारियां और काम की चिंता हर समय तनाव का कारण बनी रहती है। स्ट्रेस का कारण चाहे जो भी हो, यह आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्वस्थ रहना जरूरी है। तनाव और स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आर्ट ऑफ लिविंग टीचर धीरज कुमार जी। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धीरज जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब होता है मेंटल हाइजीन। देखिए, जैसे हम डेली प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में उठकर ब्रश करते हैं, डेंटल हाइजीन जिसको कह सकते हैं, उसके बाद नहाते हैं, शरीर को साफ रखते हैं, साफ धुले हुए कपड़े पहनते हैं, इन सब के बावजूद अपनी जगह को भी हम एकदम साफ रखते हैं, जिस गाड़ी में हम जाते हैं उसे भी साफ रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मन की सफाई नहीं कर पाते, उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो मेडिटेशन मतलब क्या है? मन की सफाई करना। जिस तरह एक मैले कपड़े पहने तो हमें अच्छा नहीं लगता, या एक गंदी जगह पर बैठे तो हमें अच्छा नहीं लगता, अगर नहाए नहीं हो एक दिन किसी कारण से तो बहुत ही अजीब सा लगता है शरीर में, मन में। उसी प्रकार मन की जो हाइजीन है उसके लिए मेडिटेशन आवश्यक है, और मेडिटेशन इज़ मेंटल हाइजीन। जी, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि ध्यान कितने तरीकों का होता है? बेसिकली ध्यान करने के दो तरीके कह सकते हैं हम, अगर एक बेसिक लेवल पर देखें। एक तो होता है हम स्वतः ही अपने आप ही ध्यान कर सकें, एक प्रोसेस, और दूसरा है गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें कि टीचर या इंस्ट्रक्टर आपको गाइड करे, आपको धीरे धीरे मेडिटेशन में लेकर जाए। बेसिकली दो प्रकार के तरीके हम कह सकते हैं। जी, और मेडिटेशन का प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए? मेडिटेशन का तरीका ये होना चाहिए कि एक तो हमें किसी भी स्थान पर बैठकर हमें एक फिक्स जगह बनानी चाहिए जहाँ पर कि बैठकर हम ध्यान कर सकें। एक फिक्स समय रखना चाहिए हमें, जिस समय हम आराम से बैठकर थोड़ा अच्छे से फ्रेश होकर नहा कर हम बैठ सकें। भोजन के इमीडिएट बाद अवॉइड करना चाहिए, कम से कम 1.5-2 घंटे का गैप होना चाहिए, और एक किसी भी जगह पर बैठकर अपना ध्यान कर सकते हैं। जी, अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी मेडिटेशन नहीं किया है वो शुरुआत करना चाहता है मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन की शुरुआत किस तरह से करें? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, अगर किसी व्यक्ति ने मेडिटेशन नहीं किया है तो उसे एक गाइड टीचर की आवश्यकता ज़रूर से है इनिशियल लेवल्स पर। बिना गाइड के, बिना टीचर के एक बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। आप देखिए ना, गौर करके देखिए, कई बार हमें बहुत से लोगों ने ट्राई किया होगा, हम अपने आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो लगता है पूरे इतने सारे विचार, इतनी सारी प्लानिंग मन में शुरू हो जाती है, और फिर लगता है यार उठो, मेडिटेशन क्या करना है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम एक टीचर, एक गाइड के सानिध्य में ही मेडिटेशन सीखने की शुरुआत करें। डायरेक्टली करने का एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और बिना गाइड के, जैसा कि हमें मालूम ही है, हम सब जानते ही हैं कि गाइड हो जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है। जी, मेडिटेशन कितनी देर तक किया जा सकता है? मेडिटेशन आमतौर पर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने समय के अनुसार हम कर सकते हैं। 10, 15, 20 मिनट्स का हम एक मेडिटेशन का ज़रूर हमें करना चाहिए प्रतिदिन। जी, और क्या समय निर्धारित किया जाना चाहिए कि कितनी देर तक करना है? अगर किसी ने 5 मिनट किया तो रोज़ 5 मिनट मेडिटेशन करें? हाँ, मतलब 5 मिनट तो खैर मैं नहीं कहूँगा, हाँ 10 से 15 मिनट, 20 मिनट का रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए। समय ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे डिसिप्लिन में आ सके। देखिए, एक बार जब हमारा कोई डिसिप्लिन बन जाता है ना, तो बहुत सरल हो जाता है हमारे लिए किसी भी चीज़ को करना। अब आप याद करके देखिए, बचपन में हमें माँ उठाती थी, पिताजी उठाते थे बिस्तर से, सबसे पहले उठा के बाथरूम भेजते थे, और सीधा आंखें हमारी बंद होती थी और माँ जाकर हमें सीधा ब्रश पे अपना टूथपेस्ट लगाकर सीधा दांत पे रख देती थी। तो आज क्या होता है? आज किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस समय उस सिस्टम में डाल दिया, तो आज हम बिना किसी के बोले, बिना किसी एफर्ट के बिस्तर से उठते ही सीधा बाथरूम में जाते हैं, आंखें बंद करते ही ब्रश उठाते हैं, पेस्ट लगाते हैं, और आंखें बंद करते ही ब्रश करने लग जाते हैं। इसी तरह बेहतर है अगर इसको हम एक डिसिप्लिन की तरह बनाएं। जी, यानी कि एक समय निर्धारित करें। अगर आज किसी ने सुबह 7 बजे मेडिटेशन किया है तो कल भी 7 बजे निर्धारित। हाँ, एग्जैक्टली 7 बजे का समय की बात नहीं है, ठीक है, आप 7 का 7:30 उठे, 7 का 7:30 उठे, उसके अनुसार हो सकता है।
लेकिन एक सिस्टम ज़रूर डेवलप करना चाहिए एक लाइफ में इसको इनकलकुलेट करने के लिए, इसके बहुत ही पॉजिटिव बेनिफिट्स के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, और यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है, क्या मेडिटेशन दिन में एक ही बार किया जा सकता है या कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए किया जा सकता है? नहीं, बहुत बार करने की आवश्यकता नहीं होती। मेडिटेशन एक बार 2 बार आप कर सकते हैं, सुबह और शाम को। जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेडिटेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप किधर भी कहीं भी रिलैक्स होकर मेडिटेट कर सकते हैं। एक जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग के सेशंस मेडिटेशन सिखाता हूँ। उसमें एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है सहज समाधि मेडिटेशन, जिसमें कि हम बहुत सरलता से सहजता से मेडिटेशन में जा सकते हैं। और वो सहज समाधि मेडिटेशन ऐसा है कि जो कि हम कहीं भी किधर भी बैठ के कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हमें उसके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जी, और जैसा आपने बताया कि कहीं भी ये किया जा सकता है, तो क्या जगह इसके लिए निर्धारित नहीं की जानी चाहिए या फिर एक जगह निर्धारित करके ही रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए? देखिए, बेसिकली तो ऑप्शन तो यही है, जब सुबह हम घर पे उठते हैं, आज आप घर पे नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो जिधर भी आप उठें वहाँ करें। इसलिए जगह का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। जी, और बात मेडिटेशन की हो रही है तो यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फ़ायदे मेडिटेशन से होते हैं? अरे, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मेडिटेशन मतलब क्या, मेंटल हाइजीन। अब आप सोचो, अगर एक दिन आप नहीं नहाओ, 2 दिन नहीं नहाओ, 3 दिन नहीं नहाओ, तो आपके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही। जो आपके संपर्क में है उसके लिए और बड़ा चैलेंज है। इसी तरह मेडिटेशन बहुत आवश्यक है हमें मन को शांत रखने के लिए, मन को क्लीन करने के लिए। आप देखिए ना, हम मन को हमने बिल्कुल वैल्यू ही नहीं दिया है। हमने शरीर को वैल्यू दिया है, अपनी जगह को वैल्यू दिया है, अपने कपड़ों को वैल्यू दिया है, अपनी स्पेस को वैल्यू दिया है, लेकिन मन को हम भूल ही गए हैं। आप थोड़ा सोच कर देखिए, आपके पास जीवन में सब कुछ है। अच्छा जॉब है, अच्छा घर परिवार है, अच्छा आपके पास संपन्नता है, अच्छे रिलेशनशिप हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो क्या वैल्यू है उसका? कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरा मानना ऐसा है कि मेडिटेशन मतलब मन को साफ रखना। दिन भर कितनी बार हमारा मन अशांत हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हमने गलत देख लिया, कुछ हमने गलत सुन लिया, कंटिन्यूस हमारे मन पे वो छाप रह जाती है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के जो भी तनाव के कारण प्रतिदिन हम मन में इकट्ठा करते रहते हैं, उन्हें डेली का डेली मेडिटेट करके ठीक किया जा सके। और अभी तो साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मेडिटेशन इतना इम्पॉर्टेंट है, बायोलॉजिकली, मेडिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर एस्पेक्ट में मेडिटेशन का फ़ायदा है। एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन, कई बार हमें क्या लगता है कि मेडिटेशन का हमारे पास समय नहीं है, इतना बिजी लाइफस्टाइल है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो मेडिटेशन में हम समय खर्च नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन में हम समय खरीद रहे हैं। आप देखो, जिन भी क्षणों में हम रिलैक्स होते हैं, हमारा मन प्रसन्न होता है, आप गौर करेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे चीज़ों को डील करने का तरीका सब बदल जाता है। तो इनफैक्ट अगर हम मेडिटेट करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो काम हम 1 घंटे में करते हैं, हो सकता है शायद वो हम 20 मिनट में, 25 मिनट में समाप्त कर दें। तो इनफैक्ट 20 मिनट, 15 मिनट का प्रतिदिन ध्यान करके हम वह समय को और खरीद रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा समय बच जाता है कुछ भी करने के लिए। जी धीरज जी, और एक आम सवाल जो लोगों के मन में आता है कि ध्यान करते समय क्या पेट जो है वो खाली होना चाहिए? एकदम भरा पेट नहीं होना चाहिए कि मतलब आपने सुबह अगर नाश्ता करने से पहले कर लें तो बेहतर है, शाम के, रात को भोजन करने से पहले शाम को मेडिटेट कर लें तो बेहतर है। एकदम हैवी पेट में वो मन हमारा ठीक से ध्यान हो नहीं पाएगा। जी, और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन करते समय सही पोस्चर कितना ज़रूरी है? मेडिटेशन करते समय स्थिरता ज़रूरी है। जिस भी पोस्चर में हम अपने आप को स्थिर महसूस करें, उसमें मेडिटेट कर सकते हैं हम। अगर सुखासन में कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो सुखासन में कर सकते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, मान लीजिए ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, तो वो सोफ़ा पर बैठ के कर सकते हैं, चेयर पर बैठ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस भी पोजीशन में हम रहें उसमें स्थिर रहें।
जी, जैसा आपने बताया कि कुछ आसन के आपने नाम लिए, तो ध्यान के लिए कौन सा आसन ज़रूरी है सबसे ज़्यादा? और जिन लोगों के पाँव में प्रॉब्लम है, जैसे घुटनों में समस्या होती है, मोड़ नहीं सकते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा? हाँ, वो लोग बैठ के कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना अभी, वो लोग सोफा पर बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, बैक रेस्ट लेके मेडिटेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि मेडिटेट करना चाहिए। जी, और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सी बीमारियां हैं जिनसे मेडिटेशन के ज़रिए जिन्हें कम किया जा सकता है? इनफैक्ट अभी मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि अगर हमारे मन में तनाव नहीं है, अगर हमारा मन विश्राम में रहता है, अगर हमारा मन प्रसन्न रहता है, काम रहता है, तो कोई भी बीमारी को हम और बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। जो दवाई का असर होना है वो मल्टीफोल्ड हो सकता है एक शांत मन के व्यक्ति में। अब ये तो ऐसा एक मेडिकल साइंस प्रूव कर चुका है इसे। इसीलिए आप देखेंगे कितने डॉक्टर्स हैं, इनफैक्ट साइकेट्रिक जो हैं, आजकल जितनी भी साइकेट्रिक्स जो डॉक्टर्स हैं वो इनफैक्ट सजेस्ट करते हैं कि जाइए मेडिटेट करिए, क्योंकि मन का इलाज तो सिर्फ ध्यान ही है, और तो कैसे हो नहीं सकता। जो भी टैबलेट्स हैं फ़ायदा उसका होता है, लेकिन एक लिमिट तक उसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मेडिटेशन से हम हर एक बीमारी से, मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप कोई भी इलाज मत कराइए, लेकिन आप देखेंगे कि आपका रिकवरी उन मेडिसिन के साथ बहुत फास्ट हो जाएगा अगर हम मेडिटेट करते हैं तो। जी सर, अगर कोई स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहा हो और उसकी वो रोज़ दवाई ले रहा हो, तो क्या मेडिटेशन अगर रेगुलर करे तो जो दवाई है उसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम करके और फिर एकदम से ख़त्म किया जा सकता है? 101% किया जा सकता है, 101%। यही तो है मेंटल हाइजीन। जैसे अगर आप दांत सुबह डेली मॉर्निंग में साफ़ करते हो तो आपको दिन भर कुछ भी खाते हो तो आपको तकलीफ नहीं होती है। कभी कभार छोटा मोटा दांत में प्रॉब्लम हो जाता है, डेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, डॉक्टर ठीक कर लेता है, लेकिन इनिशियली मेन जो बेसिक चीज़ काम करती है वो आपका स्वयं का हाइजीन काम करता है, स्वयं जब ब्रश करते हैं तो। इसी तरह अगर आप मेडिटेट को जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं तो आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, आप देखेंगे बहुत सरलता से उस बीमारी से, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो शुगर हो, हर चीज़ में आपको मेडिटेशन हेल्प करेगी। जी, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि डिमेंशिया और अल्जाइमर्स का खतरा मेडिटेशन के ज़रिए कम किया जा सकता है, और कौन सी बड़ी बीमारी है जिनका खतरा कम हो सकता है मेडिटेशन के ज़रिए? नहीं, मैं जैसा कह रहा हूँ ना, हमारा शरीर एक स्थूल है जो हमें सामने दिखता है, लेकिन शरीर के अंदर जो मन है वो तो बहुत ही विशाल है, जो कि सूक्ष्म है। हम अगर सूक्ष्म मन पर काम करते हैं, अगर हम ध्यान करते हैं, तो हर बीमारी को, जैसा कि मैं कह रहा हूँ बार बार, कि हर बीमारी को हम बहुत बेहतर तरीके से ही निजात पा सकते हैं, हर बीमारी से। जी, जब कोई मेडिटेशन करता है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ध्यान किस तरह से करे, क्या सोचे, तो ऐसे में क्या सोचना चाहिए? हाँ, जैसा मैंने इनिशियली बताया कि कई बार हमें लगता है कि मेडिटेशन का मतलब कंसंट्रेशन है, लेकिन मेडिटेशन का मतलब है रिलैक्सेशन। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि हर व्यक्ति को मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और इनिशियली किसी टीचर गाइड के गाइडेंस में सीखना चाहिए, तो एक बेहतर रिजल्ट्स हमें जीवन में मिल सकते हैं। जी, और एक आम समस्या जो ज़्यादातर शुरुआती लोगों को ध्यान के वक्त महसूस होती है वो है नींद आना, तो इसे कैसे मैनेज करें? नींद आने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे भोजन पे ध्यान नहीं है हमारा। जब हम गरिष्ठ भोजन करते हैं, बहुत हैवी भोजन करते हैं, तला फला जंक फूड बहुत अधिक हो जाता है, तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर नींद के रूप में आता है। आप ऑब्जर्व करेंगे, कई बार आप पार्टीज़ में जाते हैं, आप बहुत भोजन एकदम भर भर के, पेट भर के अपनी वैरायटीज़ पसंद की खा लेते हैं, लेकिन आप गौर करके देखिए घर आके आपको कितना हैवी लगता है। और यही आपने घर पे एकदम रिलैक्स अपने घर पे माँ के हाथ का या स्वयं का बनाया हुआ दाल चावल या छोटी चपाती खाया है, तो एक लाइट सा रहता है शरीर। तो नींद की समस्या अगर किसी को है तो उनको अपने भोजन पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मेडिटेशन करते समय खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो कौन सी चीज़ें हैं धीरज जी जिन्हें इग्नोर पूरी तरह से करना चाहिए? देखिए, आज की लाइफस्टाइल में ये तो नहीं कह सकता कि आप कुछ भी मत खाओ, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की गड़बड़ करती है, तो थोड़ा सा हर चीज़ लिमिट में रखें, सही मात्रा में रखें, तो हम एक अपना अच्छा लाइफस्टाइल सेट कर सकते हैं। जी, और साथ में कहा जाता है कि रात को मेडिटेशन अगर करते हैं तो उसका दोगुना फ़ायदा मिलता है, ऐसा क्यों है?
नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना, और अगर कहीं ऐसा बोला जाता है तो ये सिर्फ एक धारणा है मन की। इनफैक्ट मेडिटेशन से हमें और एनर्जी मिलती है। रात को तो मेरे हिसाब से करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रात को अगर हम करेंगे तो हमें नींद लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, काफ़ी देर तक हमें नींद नहीं आएगी, इसलिए रात को अवॉइड करना चाहिए। जी, और जिस तरह की लाइफस्टाइल लोगों की हो गई है, या तो लोगों को नींद आना कम हो गया है, या फिर अच्छी तरह से 7-8 घंटे की नींद नहीं हो पा रही है, बीच में उठते रहते हैं लोग, तो ऐसे में मेडिटेशन नींद में किस तरह से मदद कर सकता है? हर चीज़ में मदद करेगा। हम जैसे ही सीखेंगे मेडिटेशन को और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना कि हमें जीवन के हर एस्पेक्ट में इसका बेनिफिट मिलेगा, हर एस्पेक्ट में। जी, और जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं वो पूरे दिन में कई घंटे अपनी एक जगह बैठकर समय बिता देते हैं, तो ऐसे में वो किस तरह से मेडिटेशन करें और ऑफिस में ही, ताकि उन्हें इसमें मदद मिले? बिल्कुल कर सकते हैं, ऑफिस में मेडिटेशन कर सकते हैं। ऑफिस में आराम से बैठ के, जब भी आपका ब्रेक टाइम हो, लंच ब्रेक हो, आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है, 15 मिनट में आपने खाना खा लिया, उसके बाद 15 मिनट किसी भी कोने में जाके अपनी सीट लेकर आप बैठ गए और वहाँ जाके आपने मेडिटेट कर लिया। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वो एक गाइड की आवश्यकता है इनिशियली, जो हमें वो सिखाए कि हमें वो कैसे करना है, जो कि हम कर सकते हैं। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक बहुत ही सुंदर सा मेडिटेशन का प्रोसेस सिखाते हैं, सहज समाधि मेडिटेशन। 15-20 मिनट का प्रैक्टिस होता है वो, और वो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हैं, पीछे बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप आराम से बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं। तो सीख कर हम करेंगे तो बहुत बेहतर हमें इसका लाभ मिलेगा। जी, जैसा आपने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग में ये एक तरीका है, कोर्स कहेंगे जिस तरह से मेडिटेशन का होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, किस तरह से ये होता है? जी, आर्ट ऑफ लिविंग में जो मेडिटेशन का प्रोग्राम होता है उसका नाम है सहज समाधि मेडिटेशन। सहज का अर्थ होता है नेचुरल, स्वाभाविक। समाधि मतलब एक बहुत ही हमारी कॉन्शियसनेस की, हमारी चेतना की एक शांत अवस्था, एक गहरी अवस्था। और मेडिटेशन मतलब ऐसी प्रक्रिया जो हमारे मन को रिलैक्स करे। तो सहज समाधि मेडिटेशन 3 दिन का एक प्रोग्राम होता है, 2 घंटे प्रतिदिन का, जिसमें कि हमें एक मंत्र दिया जाता है। एक बीज मंत्र के माध्यम से बहुत सहजता से, सरलता से हम ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस है, जिसको करने के बाद हम देखेंगे कि जीवन में बहुत से चैलेंजेस से हमें डील करने का एक बेहतर तरीका हमारे पास आ जाएगा। आज जीवन में जो भी चैलेंजेस आप फेस करते हैं, अगर आप गौर करके देखो कि एक व्यक्ति जो मजबूत मन वाला है, स्वस्थ मन वाला है, एक प्रसन्न मन वाला है, वो हर चैलेंज को बहुत ही एक सरलता से पार कर जाता है। और एक व्यक्ति जिसको माइंड को हैंडल करना नहीं आता, जो कि छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, वो घटना की छाप मन में पड़ी आती है, तो उसके लिए डील करना एक चैलेंजिंग रहता है। तो कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ को सुंदर बना सकें, बहुत ही सरल बना सकें, उसके लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यकता है। और ये सहज समाधि मेडिटेशन में हम यही सहज मेडिटेशन सीखते हैं, एफर्टलेस नेचुरल मेडिटेशन सीखते हैं। जी धीरज जी, एक आम धारणा है कि मेडिटेशन यानी ध्यान जो लोग करते हैं वो ज़्यादा उम्र वाले लोग होते हैं, लेकिन आज जिस तरह की बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल के और कॉलेज के, उनके लिए कितना ज़रूरी हो गया है मेडिटेशन? बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेडिटेशन में जब हम समय देते हैं तो एक्चुअली वो समय खर्च नहीं कर रहे हैं, हम समय बचा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, और ऐसा हमारे लिखा है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, कि 15-20 मिनट का मेडिटेशन से जो हमें विश्राम मिलता है वो हमें 6 घंटे की नींद से मिलता है। मतलब 6 घंटे की नींद करके हमारे मन को जितना विश्राम मिलता है उतना 15-20 मिनट के मेडिटेशन करके मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? उनको पढ़ना है, उनको माइंड में क्लैरिटी चाहिए। आज इतने गैजेट्स हैं, इतने सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जहाँ पे उनका मन डाइवर्ट होता है। आज मेडिटेशन करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जैसा इनिशियली मैं बता रहा था ना, आमतौर पे लोग समझते हैं मेडिटेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है डी कॉन्सेंट्रेशन। जब मेडिटेशन करते हैं हम तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं शुरुआती साल में ही, शुरुआती वर्षों में ही जीवन के, ताकि हर एक चैलेंज को वो बहुत ही मुस्कुराते हुए सरलता के साथ फेस कर सकें। जी, और जो आम गृहिणियां हैं जो पूरे दिन बिजी रहती हैं और अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं, ऐसे में उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह से समय निकालकर मेडिटेशन कर सकती हैं?
देखिए, जीवन में कुछ पाने के लिए हमें कुछ तो इन्वेस्ट करना ही होता है। जैसा मैंने कहा ना, हम जीवन में हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दिए हैं आज तक लाइफ में। अपनी फैमिली को, अपने जॉब को, अपने करियर को, अपने घर को, अपने परिवार को, बिजनेस को, बच्चों को, सबको टाइम दिया है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? स्वयं अपने साथ बैठना। जैसे हम डेट पे जाते हैं ना, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, उसी तरह मेडिटेशन का मतलब क्या है? स्वयं के साथ डेट। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं के साथ कुछ समय बैठें, जो समय कि सिर्फ हमारा प्राइवेट पर्सनल समय हो। मेडिटेशन से यह संभव हो जाएगा। और देखिए ना, एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अगर हमारा मन शांत रहता है, रिलैक्स रहता है, प्रसन्न रहता है, तो हमारे लिए तो बेनिफिट है ही, लेकिन साथ में हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं, घर परिवार में, पड़ोस में, ऑफिस में, उनके लिए भी एक बहुत सुंदर बोon है ये। आप सोचिए ना, एक व्यक्ति जो गुस्से में रहता हो, जो तनाव में रहता है, उस व्यक्ति के पास आप जाना पसंद करेंगे क्या? उस व्यक्ति के पास बैठना पसंद करेंगे क्या? नहीं ना। और एक व्यक्ति जो मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है, और सहजता से आप उसी के साथ बैठना चाहेंगे। तो मेडिटेशन से वो सहजता हमारे भीतर आ जाती है, वो सरलता हमारे भीतर आ जाती है। जी धीरज जी, मेडिटेशन करते वक्त कुछ आम गलतियां जो लोग करते हों, जिनका लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वो क्या है? मेडिटेशन करते वक्त गलती की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमें एक फिक्स पोस्चर में, जिसमें हम कंफर्टेबल रह सकें, उसमें बैठना चाहिए। और इनिशियल लेवल पे मैं तो फिर से ये कहूँगा और बार बार यही चीज़ सबको एडवाइस भी करूँगा कि लर्न मेडिटेशन अंडर अ गाइड। एक टीचर के सानिध्य में सीखें अच्छे से और फिर करें। जी, और क्या मेडिटेशन से कैंसर को मात दी जा सकती है? सर्टेनली फ़ायदा दिया जा सकता है, फ़ायदा होता है बिल्कुल। जैसे मैंने कहा ना, मेडिटेट करते हैं तो हमारी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, दवाई का असर मल्टीफोल्ड हो जाता है। तो हर एक बीमारी में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हमारे मेडिटेशन एक एड की तरह काम करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो स्पीड अप कर देता है रिकवरी। जी सर, जिस तरह से लाइफस्टाइल आजकल हो गई है लोगों की, काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गया है और बिजी हो गया है, ऐसे में दिमाग, जो मेंटल स्थिति हमारी है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो दिमाग को बूढ़ा होने से मेडिटेशन किस तरह से बचाता है? यही मेडिटेशन मीन्स मेंटल हाइजीन। तो मेंटल मन को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, ध्यान करना बहुत आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ध्यान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हर एस्पेक्ट में हमें सफलता मिलती है जीवन में। आज लाइफ में चैलेंजेस आना स्वाभाविक है। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जीवन के हमें परिवार में कोई चैलेंज नहीं आएगा, या ऑफिस में कोई चैलेंज नहीं आएगा, या नेबरहुड में कोई चैलेंज नहीं आएगा। हर जगह हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे ही, लेकिन एक मजबूत मन, एक स्वस्थ मन, एक प्रसन्न मन बहुत सरलता से उन चैलेंजेस के पार जा सकता है। और एक व्यक्ति जिसने ध्यान नहीं सीखा है, या जिसने अपने मेंटल हाइजीन का पालन नहीं किया है, मेंटल हाइजीन को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया है, उसके सामने तो चैलेंज आना ही है। जैसे गाड़ी है ना, आप देखो ना, गाड़ी की अगर टाइम टू टाइम सर्विस करते रहते हैं, डेली उसकी सफाई करते रहते हैं, तो गाड़ी पे बैठने का मन भी करता है। यहीं आप गाड़ी की सफाई नहीं करो, महीने तक छोड़ दो, उस पर कपड़ा मत लगाओ, सीट साफ मत करो, तो कहीं ना कहीं अगर आप गौर करेंगे कि आपको कहीं उसमें एंजॉय नहीं करते उस गाड़ी में। तो इन द सेम वे लाइफ में अगर मन प्रसन्न है, वो कहते हैं ना, वो मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्या एक है ना कहावत हमारे। तो मन चंगा होना चाहिए जी, और मन चंगा करने के लिए ध्यान ही एकमात्र उपाय है। जी बिल्कुल, ध्यान ही एकमात्र उपाय है। और इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि स्ट्रेस और एंजाइटी आजकल बहुत लोगों को होने लगी है, तो क्या टिप्स आप उन्हें देना चाहेंगे? स्टार्ट मेडिटेशन, शुरू करिए ध्यान करना। यस जी, और लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? इसे जीवन का एक हिस्सा बनाएं, और ये हमारी संस्कृति में था पहले। हमारी संस्कृति में ध्यान एक जीवन का अंग था, और अब वापस भी आ रहा है। अगर आप देखोगे आज इतनी अवेयरनेस आ गई है लोगों में मेडिटेशन के प्रति
कितने लोग कर रहे हैं, यंगस्टर्स कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में अगर देखो तो हमारे बच्चों के मेडिटेशन के प्रोग्राम्स होते हैं 8 वर्ष से 13 वर्ष तक के लिए। हर व्यक्ति की 13 से 18 वर्ष के टीनेजर्स के लिए, 18 प्लस व्यक्तियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति को इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जी सर, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि एज, क्या इसके लिए कोई लिमिट है या कोई भी उम्र के व्यक्ति मेडिटेशन कर सकते हैं? नहीं, कोई भी उम्र के व्यक्ति मेडिटेशन कर सकते हैं, इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है। तो 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें भी मेडिटेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए? 8 साल, मैंने जैसे बताया 8 साल से कम के बच्चों को नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देखो ना, हमें सबसे ज़्यादा, हम जब छोटे थे अगर हमें कोई कुछ कह भी देता था, हमारा किसी को झगड़ा भी हो जाता था, तो कितना सरलता से हम उससे पार पा जाते थे। कल किसी मित्र से लड़ते थे और अगले ही दिन फिर उसके साथ दोस्ती हो जाती थी। लेकिन अगर आज देखो तो, आज अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो कितने सालों साल बीत जाते हैं उससे बात किए। वो व्यक्ति सामने और आ जाए तो मन में और कुछ एकदम विचलित हो जाता है मन। लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं रहता है। तो बच्चों में सहजता से होता ही है। तो इसीलिए एक बनाया है कि ठीक है, 8 साल से 12 वर्ष के बच्चों के लिए एक ग्रुप हो गया, फिर टीनेजर्स 13 वर्ष से लेकर 18-19 तक के बच्चों के लिए और दूसरा ग्रुप हो गया, देन फिर 18 प्लस के लिए अलग ग्रुप हो गया। तो इस तरह से अलग अलग एज ग्रुप को अलग अलग टाइप का मेडिटेशन सिखाया जाता है। बच्चों को, जैसे बच्चों को खेल खेल के माध्यम से मेडिटेशन सिखाया जाता है। जी, और जो भी इस वक्त ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हर चीज़ को आपने जीवन में प्रायोरिटी दी है, उस तरह स्वयं खुद को भी प्रायोरिटी दें और खुद के साथ भी थोड़ा समय व्यतीत करें। और खुद के साथ समय व्यतीत करना ही ध्यान है। जी धीरज जी, स्टूडियो में आने के लिए और इतनी जानकारी हमें देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिटेशन यानी ध्यान करने से हमारे शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। ध्यान करने से मन शांत होता है, उन उलझे हुए विचारों को खत्म करने में मदद मिलती है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं और तनाव पैदा कर रहे हैं। इसे करने से शारीरिक और भावनात्मक फायदे मिलते हैं। तो आप भी रेगुलर मेडिटेशन कीजिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।